अतुल ने अपने सुसाइड नोट में यह लिखा कि मेरी हड्डियों को तब तक मत बहाना जब तक मुझे इंसाफ ना मिल जाए, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी हड्डियों को इस कोर्ट के सामने गटर में बहा दे। देश में महिलाओं को न्याय के लिए कानून बनना चाहिए और बना हुआ भी है, और ये सही भी है। अतुल की पत्नी के साथ ससुराल वालों का ये टॉर्चर अतुल नहीं सह सका। साथ में जज के द्वारा किसी प्रकार की न्याय नहीं मिली, तो अतुल को इस बीच एक ही बात दिमाग में सूझी, सुसाइड करने का। साथ में सुसाइड से पहले अतुल ने 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पेज का नोट भी लिखा, जिसमें लगातार हो रहे टॉर्चर को पूरा लिखा गया और बताया गया। ये पूरा वीडियो और ये पूरा नोट दिल दहला देने वाला था। आखिर कोई कितना सहन कर सकता है, इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। अतुल ने अपने बेटे के लिए एक चिट्ठी छोड़ी और उसमें अपना दर्द प्रकट करते हुए अतुल से कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम कभी एक समाजवादी या साम्यवादी परजीवी न बनो, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रूप है, आत्मा का भ्रष्टाचार। अलविदा बेटे। मैं अपने बेटे व्योम के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसे समझने के लिए एक दिन पर्याप्त समझदार बनेगा। बेटा व्योम, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अब तुम्हारी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं आता जब तक मैं तुम्हारी फोटो ना देख लूं। अब मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी महसूस नहीं करता सिवाय हल्के हल्के दर्द के। अब तुम सिर्फ एक ऐसे औजार की तरह लगते हो जिसका इस्तेमाल करके मुझसे और ज्यादा उगाई की जाएगी। हो सकता है कि तुम्हें दुख हो, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे अब तुम एक गलती की तरह महसूस होते हो। ये शर्मनाक व्यवस्था एक बच्चे को उसके पिता के लिए बोझ बना देती है। जब तक मैं जीवित हूँ और पैसे कमाता हूँ, वे तुम्हें एक औजार की तरह इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटों को और कुर्बान कर सकता हूँ, और तुम्हारे लिए मैं खुद को 1000 बार कुर्बान कर सकता हूँ। मुझे यकीन है तुम कभी ना कभी ये समझ पाओगे कि एक पिता क्या होता है। बेटे, न समाज पर भरोसा करना न व्यवस्था पर, क्योंकि ये दोनों तुमसे अपना अपना पेट भरना चाहती हैं। अगर मेरे खून का अंश तुम में जीता रहा तो तुम पूरे दिल से जियोगे, अपने दिमाग से खूबसूरत चीजें गढ़ोगे और समस्याओं को खत्म करोगे। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में यह लिखा कि मेरी हड्डियों को तब तक मत बहाना जब तक मुझे इंसाफ ना मिल जाए, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी हड्डियों को इस कोर्ट के सामने गटर में बहा दे। देश में महिलाओं को न्याय के लिए कानून बनना चाहिए और बना हुआ भी है, और ये सही भी है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर लगातार प्रताड़नाएं पुरुषों के द्वारा की जाती है, जो कि एकदम गलत है। इसलिए महिलाओं के लिए न्याय को लेकर के कानून बनना भी चाहिए और बना भी है। लेकिन क्या पुरुषों का कुछ नहीं? अगर ऐसी महिला जो पुरुषों की तरह चालाक बनती है और गलत तरीके से पुरुषों को फंसाती है और उन्हीं को सजा दिलाती है, एक नहीं बल्कि 9-10 केस एक पुरुष पर कर दिए जाते हैं, तो क्या पुरुष कोर्ट में जाकर के ये कह सकता है कि मैं बेगुनाह हूं? क्या उसे न्याय मिल सकती है? अतुल को केस को देखिए, लगातार 4-5 साल से जुर्म सह रहा है, टॉर्चर सह रहा है, लगातार कोर्ट के चक्कर लगाए गए, लेकिन फिर भी जज के द्वारा कहा गया कि 5 लाख रुपए मुझे दो सेटल करने के। क्या ये न्याय है पुरुषों के लिए? तो एक कानून ऐसा भी बनना चाहिए जहां पर पुरुष को ऐसे मामलों में, वैवाहिक मामलों में न्याय मिल सके, जहां कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सके और एक सही न्याय प्राप्त हो सके। आज हम सभी जानते हैं कि महिलाओं का एक ट्रेंड फंडा बन चुका है कि शादी पहले कर लेना और फिर छोटी सी बात पे चले जाना, डाइवोर्स के नाम पे मोटा पैसा लेना, और अगर वो पैसे नहीं मिलते हैं तो लगातार उन पे ज्यादा केस कर दो और लगातार उन्हें कोर्ट के चक्कर कटवाओ। इस दौरान भी पुरुषों के लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। क्या हर बार एक नए अतुल को ऐसे ही जान गंवानी पड़ेगी? क्या अतुल जैसों के लिए न्याय इतना ही है कि वो 1.5 घंटे का वीडियो बनाएंगे और 24 पेज का सुसाइड नोट लिख देंगे और खबर गायब हो जाएगी? क्या ये है
न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था। जब पूरा देश एकजुट हो जाता है तो इस शासन व्यवस्था को, इस कानून व्यवस्था को न्याय देनी पड़ती है। और इस बार भी अतुल के लिए हमें खड़ा होना होगा कि इस प्रकार से फिर से कोई अतुल 24 पेज का सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वीडियो बना करके अपनी दुख की दास्तां सुना करके ना मरे, ना अपनी जान गंवाए। जब हम एक साथ होंगे तो कानून भी बनेगा और कानून माना भी जाएगा, लेकिन ये तब संभव होगा जब हम लगातार इसके लिए आवाज उठाएंगे। तो आपको करना यह होगा कि आप भी अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, अपने व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक सभी का इस्तेमाल करके ये जरूर सरकार तक आवाज पहुंचाइए कि यहां न्याय होना चाहिए, कानून व्यवस्था बननी चाहिए। अगर आप ऐसे वीडियो बनाने में असक्षम हैं तो मेरे इस वीडियो को लगातार आप शेयर कर सकते हैं ताकि आगे ये बात चले और ये आवाज आगे तक पहुंचे, ना कि अखबार की सुर्खियां बन करके दब जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अतुल का ये दर्द आप भी समझ पाएंगे और इस कानून व्यवस्था के लिए आप भी अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे। आप इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। मैं विकास कटारिया इस कानून बनने को लेकर तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि ऐसे कानून जो कि न्याय दिला सके मर्दों के लिए भी, वो जरूर बने और अतुल को न्याय मिले। धन्यवाद।